जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 9 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 6.3 तक कर चुके हैं। आज देखेंगे बेटा प्रश्नावली नंबर 6.4। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो लोग भी पढ़ सकें। तो बेटा आज देखेंगे हम प्रश्नावली नंबर 6.4। पेन कॉपी निकाल लो और क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। ठीक है बेटा, तो प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, लिख लेना बेटा। प्रश्नावली नंबर 6.4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है मेरे लाल, कह रहा है कि एक त्रिभुज में कोण बी और कोण सी की माप क्रमशः 105 और 50 डिग्री है। कोण ए की माप ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है बेटा ए बी सी, मान लिया यह एक त्रिभुज है ए बी सी, यह ए है, यह बी है, यह सी है। कोण बी का मान दिया है बेटा 105 डिग्री, सी का 50। इसका दिया है बेटा 105 डिग्री और सी का 50 डिग्री। ठीक है, कोण ए का वैल्यू पूछा है तो क्या होगा बेटा, देखो कोण सी का वैल्यू पूछा है तो दिया क्या बेटा, कोण बी बराबर 150 डिग्री, कोण सी बराबर बेटा 50 डिग्री, यही ना 105, अच्छा सॉरी 105 है बेटा, सॉरी 105 डिग्री और 50 डिग्री। कोण ए का वैल्यू पूछा है बाबू, कोण ए का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो क्या करोगे बेटा, कोण लिखोगे ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। कैसे बेटा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल होता है 180 अंश। अगर बेटा हम यह कोण और ये कोण और यह कोण तीनों जोड़ दें तो 180 अंश आएगा। ठीक है, तो क्या लिखना बेटा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, इतना कर लोगे बाबू। इतना करने के बाद देखना कोण ए का वैल्यू नहीं पता हमको, कोण बी का वैल्यू पता है बेटा 105 डिग्री प्लस कोण सी का वैल्यू पता है बेटा 50 डिग्री बराबर 180। तो कोण ए बराबर हो जाएगा बेटा, कोण ए प्लस क्या होगा 105 50 155 डिग्री बराबर 180। ठीक है बेटा, तो कोण ए बराबर हो जाएगा 180 माइनस 155 डिग्री। तो कोण ए का वैल्यू कितना आएगा बेटा, आएगा कितना 25 डिग्री, कितना आएगा 25 डिग्री। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोण ए का मान कितना होगा बेटा 25 डिग्री। तो आप लोग कोण इसको क्वेश्चन नंबर 1 को नोट करो, फिर चलते हैं बेटा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, इसको फिर हम मिटाते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा बेटा, एक त्रिभुज के तीनों त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है। त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। बेटा एक त्रिभुज है जिसके कोण ए बी सी है, ये अनुपात में कैसे है बेटा, कोण ए अनुपाते कोण बी मान लिया बेटा अनुपाते कोण सी, 2:3:4 के अनुपात में है बोला है बेटा, तो सभी कोण निकालना है। ठीक है, माना समानुपातिक नियतांक बेटा, नियतांक एक मान लेना बेटा क्या x, तो कोण ए बराबर हो जाएगा बेटा 2x, कोण बी बराबर हो जाएगा बेटा 3x और कोण सी बराबर हो जाएगा 4x। ठीक है, तो यहां से जब करोगे बेटा क्या करोगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। क्यों, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण हैं। ठीक है बेटा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण है। ठीक है बेटा, तो क्या करोगे यहां से, कोण ए का मान 2x है तो 2x, कोण बी का मान 3x है तो 3x, कोण सी का मान 4x है तो 4x बराबर 180 डिग्री। ठीक है बेटा, 3 2 5 4 9x, तो 9x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो x बराबर होगा बेटा 180 डिग्री बटे 9,
9 दूनी 18, तो x बराबर आ जाएगा बेटा 20 डिग्री। ठीक है, x का वैल्यू होगा 20 डिग्री। तो बाबू यहाँ पे 2 गुणे x करोगे, x की जगह 20, तो 20 दूनी 40, कोण ए का मान होगा बेटा 40। 3 गुणे 20, 20 तिया 60 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे कितना है 4, 4 गुणे 20, 20 चौके 80 डिग्री। ठीक है बेटा, तो कोण ए का मान आएगा 40 डिग्री, कोण बी का मान आएगा 60 डिग्री, कोण सी का मान आएगा 80 डिग्री। ठीक है बेटा, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी नोट कर लो। फिर चलते हैं बेटा, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 नोट करो, फिर लगाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बाबू, एक त्रिभुज के 2 कोण का योग 70 अंश है, अंतर 10 है, त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। बेटा त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। ठीक है, माना कोण ए प्लस कोण बी बराबर बेटा 70 अंश, समीकरण नंबर 1। और त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन से हैं, ए बी सी। ठीक है बेटा, तो और अंतर कितना बेटा, a माइनस बी बराबर बेटा 10 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब क्या करो बाबू, यहां से समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। तो समीकरण 1 और 2 को जब जोड़ोगे, मान लिया बेटा यह त्रिभुज है और इसके 3 कोण हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी सी तीनों कोण हमको निकालना है। तो क्या होगा बेटा, लिखना समीकरण 1 प्लस 2, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 70 डिग्री, कोण ए माइनस कोण बी बराबर 10 डिग्री। बेटा जोड़ोगे प्लस माइनस कैंसिल, ए 2a, 2 कोण ए बराबर हो जाएगा बेटा 70 10 80 डिग्री। तो कोण ए बराबर हो जाएगा 80 डिग्री बटे 2, कितना होगा 40 डिग्री। कोण ए का मान आ जाएगा बेटा 40 डिग्री। ठीक है, अब बाबू कोण ए का मान आ रहा है 40 डिग्री, कोण ए का मान क्या करो, समीकरण नंबर किसी में, चाहे 1 में चाहे 2 में उठा के रख दो। तो 2 में उठा के 1 में उठा के रखते हैं। ठीक है बेटा, कोण ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बेटा 1 में रखेंगे, क्या है कोण ए प्लस बी बराबर 70 डिग्री, कोण ए का मान बेटा 40 प्लस कोण बी बराबर 70 डिग्री, कोण बी बराबर 70 माइनस 40 डिग्री। कोण बी बराबर बेटा 70 में से 40 गया 30 डिग्री, कोण बी का मान हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब बाबू हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, लिख देना 180। ठीक है, वी नो दैट, क्या बेटा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 होता है। कोण ए का मान कितना बेटा 40, बी का मान है बेटा 30 और प्लस कोण सी का वैल्यू नहीं पता है 180 हो गया बेटा। 40 30 70 प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, तो कोण सी बराबर 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री। तो कोण सी का मान आ गया बेटा 110 डिग्री, कोण ए का मान आ गया बेटा 40 डिग्री, कोण बी का मान आ गया 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया बाबू आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो इसको नोट करो, फिर देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो चलो हम मिटा रहे हैं इसको बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक त्रिभुज के 2 कोण का योगफल तीसरे कोण के बराबर है, तो तीसरे कोण की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, माना पहला कोण ए, ठीक है बेटा, माना पहला कोण लिख लो, कोण बराबर बेटा ए, और दूसरा कोण क्या है बेटा, दूसरा कोण बराबर बी, और तीसरा कोण क्या है बेटा, तीसरा कोण बराबर सी। तो 2 कोणों का योगफल, तो शर्तानुसार क्या कह रहा है बेटा,
क्या कह रहा, दो कोणों का कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण सी, समीकरण नंबर 1। ठीक है बेटा, और हमें तीसरे कोण का मान निकालना है, कोण सी का वैल्यू निकालना है। ठीक है बाबू, तो हम जानते हैं लिखना बेटा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। क्या बेटा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण। ठीक है, हो जाएगा त्रिभुज के तीनों अंतः कोण। तो बाबू यहां से समीकरण 1 से देखोगे क्या, समीकरण 1 से कोण ए प्लस कोण बी का मान कितना बेटा, कोण सी की जितना, तो कोण सी प्लस कोण सी बराबर 180। तो कोण सी कितना होगा बेटा, दो कोण सी बराबर 180, कोण सी बराबर 180 बटे 2, 90 दूनी 180। तीसरा कोण पूछा था बेटा, कोण सी बराबर आ जाएगा 90 अंश। ठीक है, ये हो गया बेटा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। चलो इसको नोट करो, फिर देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, तो चलो इसको पहले आप लोग नोट कर लो। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5वां क्या कह रहा बेटा, एक त्रिभुज एबीसी की कोण ए और बी और सी इस प्रकार है कि, एक त्रिभुज दिया बेटा ए बी सी बोला है, तो एक त्रिभुज हो गया बेटा, यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया। ठीक है, इस प्रकार है कि, किस प्रकार है कि a माइनस बी बराबर 15 डिग्री, कि a माइनस बी बराबर 15 डिग्री ये दिया है बेटा। ठीक है, और क्या दिया है, और b माइनस सी बराबर 50 डिग्री, b माइनस सी बराबर 50 डिग्री। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी ज्ञात करना बेटा, कोण ए कोण बी कोण सी का मान ज्ञात करना है। तो बाबू देखना, यहां पे ध्यान देना, दिया है बेटा a माइनस बी बराबर 15 डिग्री, क्या किया बाबू, यह दिया है, तो हम लिख सकते हैं a बराबर 15 डिग्री प्लस b। ठीक है बेटा, इसको समीकरण नंबर 1, b को इधर कर दिए, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे बाबू, फिर दिया है पुनः b माइनस सी बराबर 50 डिग्री, तो बेटा c को उधर लेके जाएंगे, तो b बराबर 50 माइनस सी, इसको इधर लाओ बेटा, माइनस से इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, a इधर आएगा बेटा, तो b माइनस 50 बराबर c, या c बराबर b माइनस 50 डिग्री, इसको समीकरण नंबर 2 हो गया बेटा। इतना कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू कोण सी का मान निकल गया, कोण ए का मान निकल गया। ठीक है, अब हम जानते हैं लिखना बेटा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, ए प्लस बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। क्यों बेटा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण हैं। ठीक है, तो करोगे बेटा, कोण ए का मान 15 प्लस बी, तो समीकरण 1 व 2 से। ठीक है बेटा, लिखना समीकरण 1 व 2 से कोण ए का मान हो जाएगा बेटा 15 डिग्री प्लस बी, कोण बी का मान बेटा बी, प्लस कोण सी का मान बेटा बी माइनस 50 डिग्री, बी माइनस 50 डिग्री बराबर 180। ठीक है, तो बेटा कोण बी, बी और बी सब कोण बी है बेटा, तो कितना हो जाएगा, 3 कोण बी प्लस 15 डिग्री, और एक मिनट बेटा, प्लस 15 है और माइनस 50 है बेटा, प्लस 15, सॉरी बेटा 50 नहीं है 30 है, बी माइनस सी बराबर कितना है 30 डिग्री, यहाँ पे बेटा 30 रहेगा। ठीक है, बी माइनस सी बराबर 30, तो यह भी बेटा होगा 30 डिग्री, और यह भी होगा बेटा 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा बेटा 30 डिग्री। अब देखना बेटा 3b और 15 प्लस में है 30 माइनस में है, तो क्या बचेगा बेटा माइनस, यहाँ पे 15 डिग्री बराबर 180। ठीक है, ये माइनस से बेटा इधर कर दो, प्लस हो जाएगा, 3 कोण b बराबर क्या होगा बेटा, 3 कोण b बराबर 180 प्लस 15 डिग्री, तो 3 कोण b बराबर 195 डिग्री, कोण बी बराबर 195 बटे 3, तो 3 छक 18, 3 पचे 15, कोण बी का मान आ गया बेटा 65 डिग्री।
ए हो गया बाबू कोण बी का वैल्यू। ठीक है, अब हमें कोण ए और कोण सी का वैल्यू भी निकालना है। बोला है बेटा सबका मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा कोण ए और कोण सी का मान कैसे निकलेगा देखना। समीकरण 1 से निकालेंगे बेटा ए का, और समीकरण 2 से निकालेंगे सी का। ठीक है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया है बेटा, a बराबर 15 प्लस कोण b। तो a बराबर 15 प्लस कोण b का वैल्यू कितना है बेटा 65 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 65। तो a बराबर हो जाएगा बेटा, या कोण a लिख लेना 80 डिग्री। ठीक है, अब बाबू समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या दिया है देखना, c बराबर b माइनस 30। तो कोण c बराबर b माइनस 30 डिग्री। तो कोण c बराबर b का मान आया है बेटा 65 माइनस 30 डिग्री। कोण c बराबर आ जाएगा बेटा 35 डिग्री। कोण c का मान होगा 35 डिग्री। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया बेटा खत्म। और अब लगाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 को लगाते हैं। ठीक है बेटा, तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग नोट कर लो। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या कह रहा है, कह रहा है किसी त्रिभुज का बहिष्कोण 110 डिग्री है माप का, और एक अंत अभिमुख कोण 30 डिग्री माप का है। तो त्रिभुज के शेष कोण ज्ञात कीजिए। बेटा एक त्रिभुज है, मान लिया ए बी सी डी, इसका बहिष्कोण बेटा 110 डिग्री, अंत अभिमुख कोण बेटा बोल दिया मान लिया कोण ए बराबर 30 डिग्री। कोण बी और कोण सी निकालना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, या तो यह कोण निकाल लें या तो यह कोण निकाल लें। कोण ACB प्लस ACD निकाल लेते हैं बेटा। ठीक है, तो क्या होगा, कोण ACB प्लस कोण ACD बराबर बेटा 180 अंश। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेटा मिलके दोनों बना रहे हैं सरल कोण। अब बाबू ACD पता है, कोण ACD कितना दिया 110 डिग्री। तो कोण ACB प्लस 110 डिग्री बराबर 180। तो कोण ACB बराबर 180 माइनस 110 डिग्री। कोण ACB बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो इसका मान हो गया बेटा कितना 70 डिग्री। अब बाबू त्रिभुज को तीन अंत कोणों का योगफल 180 होता है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में, और कोण A बराबर हो जाएगा बेटा 30 दिया ही है, समझ लो। तो क्या होगा, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180। क्यों बेटा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण हैं। ठीक है, तो चलो A का मान कितना बेटा 30 हो जाएगा, A का वैल्यू कितना रखेंगे 30 डिग्री, प्लस कोण B का वैल्यू नहीं पता है बेटा, कोण C का आया है बेटा कितना 70 बराबर 180 डिग्री। 70 30 कितना होगा 100 हो जाएगा बेटा, कोण B प्लस 100 डिग्री। ठीक है, 100 डिग्री बराबर 180, कोण B बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। कोण B बराबर हो जाएगा बेटा 80 डिग्री। कोण B का मान होगा 80, इसका 70, इसका 30। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों का इतना हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो चलो अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसको भी लगाते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि संलग्न चित्र में ABC त्रिभुज ABC की भुजा BC C और B क्रमशः बिंदु DQP तक बढ़ाया गया है। DPQ तक बेटा एक त्रिभुज है ABC है बेटा। ठीक है, एक त्रिभुज है, इसका नाम बेटा A, इसका नाम B, इसका नाम C। बेटा इसको कहां तक, D तक बढ़ाया गया है, D तक बढ़ाया गया है बाबू, और AB को P तक और AC को Q तक।
इसको बेटा बिंदु P तक बढ़ा दिया गया, इसको बेटा बिंदु Q तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, यहाँ पे कोण कुछ दिया है बेटा, क्या दिया है देखना, दिया है कोण ACD बराबर 100 डिग्री दिया बेटा, क्या दिया है, कोण ACD बराबर 100 डिग्री। ठीक है बेटा, ACD कहाँ पे है, यह बेटा है, यही होगा 100 डिग्री। ठीक है, अब आ जाओ आगे, आगे दिया है बेटा कि कोण QAP, QAP यह कोण दिया है बेटा, कितना दिया है, दिया है 35 डिग्री, कोण QAP 35 डिग्री बेटा, तो कोण QAP बराबर बेटा 35 डिग्री। ठीक है, क्या कहा है बाबू, तो त्रिभुज ABC के सभी कोण ज्ञात कीजिए, तो त्रिभुज ABC के सभी कोण ज्ञात करना। ठीक है बेटा, कोण BAC जो होगा बेटा क्या होगा, PAQ के बराबर होगा, यह कोण बेटा, यह कोण इस कोण के बराबर होगा, कैसे, शीर्षाभिमुख से, तो क्या होगा, कोण BAC बराबर कोण QAP, कैसे बेटा, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, कोण BAC, कोण BAC बराबर बेटा इसका वैल्यू कितना होगा, 35 डिग्री। ठीक है, एक कोण भी हो गया आपका बेटा 35 डिग्री हो गया। चलो अब बाबू यह कोण हम निकाल लेते हैं, दोनों कोण मिलके होगा 100, तो कोण ACB प्लस ACD बराबर 180 कर देंगे। ठीक है बेटा, और चलो क्या होगा, कोण ACB प्लस कोण ACD, मतलब बेटा यह कोण और यह कोण पूरा A और यह मिलके बेटा हो जाएगा 180, क्यों, क्योंकि सरल कोण बन रहा है। ठीक है बेटा, बराबर 180 डिग्री, क्यों बेटा, सरल कोण। ठीक है, कोण ACB क्या है बेटा, कोण ACB नहीं पता है, ACB प्लस ACD पता है बेटा, कितना, 100 डिग्री। ठीक है, बराबर 180, कोण ACB बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, कोण ACB बराबर 180 में से 100 जाएगा बेटा, कितना बचेगा, 80 डिग्री। यह कोण पता हो गया बेटा, कितना हो गया यह, 80 डिग्री। अब बाबू त्रिभुज ABC के तीनों अंतः कोणों का योगफल लगा देंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180, क्यों बेटा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण हैं। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे बेटा, कोण A का वैल्यू कितना बेटा, 35 डिग्री, कोण B नहीं पता बेटा, प्लस कोण C का वैल्यू कितना, 80 डिग्री बराबर 180, इसका 80 बेटा, इसका 35, दोनों मिलके हो जाएगा 115 प्लस 115 डिग्री बराबर 180, कोण B बराबर 180 माइनस 115 डिग्री। ठीक है बेटा, इतना कर लोगे, 180 में से 115 घटाओगे तो कोण B बराबर आएगा बेटा कितना, 65 डिग्री। कोण B का मान आ गया बेटा कितना, 65 डिग्री, लिख देना। ठीक है, उम्मीद करता हूं बाबू क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फिर उसको भी हम लगाते हैं। ठीक है, और आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्या कह रहा है बाबू क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि संलग्न चित्र में त्रिभुज PQR की भुजा QP और RQ को क्रमशः S और T तक बढ़ाया गया है। ठीक है बेटा, एक त्रिभुज है PQR, एक त्रिभुज है बेटा PQR, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है। ठीक है बेटा, और क्या कहा है, QR को T और QP को S तक, तो QP बेटा ये है, इसको S तक, इसको बेटा T तक क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। हो गया बेटा, अब क्या दिया है बेटा, यदि कोण SPR बराबर 135 डिग्री,
कोण एस पी आर बराबर बेटा 135 डिग्री। तो एस पी आर ये बेटा बाहर वाला 135 डिग्री हो गया बाबू। उसके बाद क्या दिया है बाबू, दिया है कोण पी क्यू टी, कोण पी क्यू टी बराबर 110 डिग्री, कोण पी क्यू टी बराबर 110 डिग्री। ठीक है बेटा है। तो पी आर क्यू ज्ञात कीजिए, कोण बेटा पी आर क्यू निकालना है। ठीक है, देखो पी आर क्यू यह कोण हमको क्या करना है बेटा, निकालना है। तो अगर हम निकालें बेटा कोण, देखो पी क्यू टी और पी क्यू आर दोनों को जोड़ देते 180 होगा, क्यों, क्योंकि सरल कोण हो जाएगा बेटा। तो क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू टी बराबर 180 अंश, क्यों, सरल कोण। ठीक है, सरल कोण। अब बाबू पी क्यू आर का वैल्यू नहीं पता है, पी क्यू आर इसका वैल्यू पता है, पी क्यू टी कितना बेटा 110 डिग्री बराबर 180, कोण पी क्यू आर बराबर 180 माइनस 110 डिग्री। तो कोण पी क्यू आर बराबर 180 में से 110 घटाओगे बेटा कितना आएगा 70 डिग्री। तो यहां पे हो गया बेटा यह 70 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो बेटा या तो डायरेक्ट इससे कर सकते हो और नहीं तो और इजी चाहिए तो यह कोण निकाल लो, तब क्या करो, नहीं तो इन दोनों का कोणों का योग इसके बराबर होगा, ऐसे भी कर सकते हो। क्या होगा बेटा, कोण एस पी आर प्लस कोण क्यू पी आर बराबर होगा 180 सरल कोण से। ठीक है बेटा, कोण एस पी आर और बेटा कोण क्यू पी आर बराबर 180, कैसे बेटा, सरल कोण हो जाएगा। एस पी आर का वैल्यू पता है बेटा कितना 135 प्लस कोण क्यू पी आर बराबर 180, तो कोण क्यू पी आर बराबर 180 माइनस 135, तो कोण क्यू पी आर बराबर बेटा कितना होगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यह कोण हो गया 45 डिग्री। ठीक है बाबू, अब त्रिभुज पी क्यू आर में निकाल लो, त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है बेटा, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180, सब अंदर का कोण है। ठीक है बेटा, कोण P का मान पता है 45, Q का पता है बेटा कितना 70 और कोण R बराबर 180, और हमसे पी आर क्यू पूछा है, बात चाहे R लिखो चाहे पी आर क्यू लिखो, तो बेटा ये हो जाएगा कितना 70 30 100 115 डिग्री। ठीक है, प्लस कोण R बराबर 180, तो बेटा कोण R बराबर 180 और 180 माइनस 115 डिग्री, कोण R बराबर आ जाएगा बेटा 65 डिग्री, या इसी को लिख सकते हैं कोण पी क्यू आर बराबर 65 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। आए समझ बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों का सॉल्व हो गया। चलो इसको नोट करो, फिर देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 को भी लगाते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को नोट कर लो, हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है बेटा, अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है संलग्न चित्र में ए बी समांतर डी। बेटा ए बी समांतर दिया है डी ई, ऐसे दिया है, ए बी है बेटा और डी ई दिया है। ठीक है, डी और ई दिया है बेटा, ए बी समांतर डी ई और ए ई को मिलाया है, ए ई को मिलाया है। ठीक है बेटा, उसके बाद डी सी यहाँ पे ऐसे लेके गया है, एक बिंदु यहाँ पे सी दे दिया है। ठीक है, और क्या बोला बेटा, ये 35 ए 53, यह 35 डिग्री, यह 53 डिग्री। ठीक है, चलो अब क्या कह रहा, संलग्न चित्र में यदि ए बी समांतर डी ई दिया है बेटा, क्या दिया है, ए बी समांतर डी ई। ठीक है बेटा, डी ई, और क्या दिया है बाबू, यदि कोण बी ए सी, बी ए सी 35 डिग्री बेटा, कोण बी ए सी बराबर बाबू
35 डिग्री, ठीक है। हो और कोण CDE बराबर 53 डिग्री, ठीक है बेटा। क्या है 53 डिग्री। कोण DCE ज्ञात कीजिए। कोण क्या करना बेटा, DCE निकालना है, ठीक है बाबू, कोई बात नहीं। BAC यह हो गया बेटा, और क्या है बेटा CDE यह कोण हो गया, और DCE यह कोण क्या करना बाबू, निकालना है। तो बाबू क्या होगा, कोण CED यह कोण बेटा इस कोण के बराबर होगा, कैसे, एकांतर कोण से। लिखेंगे कोण CED बराबर बेटा कोण BAE के, ठीक है बेटा। कोण क्या होगा बेटा, BAC लिखो चाहे BAE लिख दो, कोण BAC, यहीं पे रोक दे रहे हो, BAC कैसे बेटा लिखना, एकांतर कोण से, ठीक है बाबू। तो कोण CED बराबर हो जाएगा बेटा 35 डिग्री, यह हो गया बाबू 35 डिग्री, ठीक है। अब बाबू कोण CDE प्लस DCE और प्लस CED तीनों मिला के कितना होगा, 180, ठीक है बेटा। कोण लिखना बेटा, कोण या पुनः कोण EDC बेटा, EDC प्लस DCE, कोण DCE प्लस कोण CED क्या होगा बेटा, CDE बराबर 180। क्यों बेटा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण हैं, ठीक है बेटा। कोण EDC कितना बेटा, देखो 53 है, ये हो जाएगा बाबू 53 डिग्री, प्लस कोण DCE निकालना है, CDE है बेटा 35 डिग्री बराबर 180। 53 और 35, 5 3 8, तो हो जाएगा बेटा कोण DCE प्लस 88 हो जाएगा दोनों बेटा बराबर 180 डिग्री। तो क्या होगा, कोण DCE बराबर 180 माइनस 88 डिग्री, ठीक है बेटा। तो कोण DCE बराबर 180 में से 88 जब घटाओगे कितना आएगा बेटा, लगभग आएगा 92। 10 में से 8 गया बेटा 2, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 1 जाएगा, 8 जाएगा नहीं, 17 में से 8 गया 9 8 17, 92 डिग्री। तो जो पूछ रहा था बेटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगा 92 डिग्री, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया खत्म। तो चलो इसको भी नोट कर लो आप लोग, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ठीक है। तो पहले आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को नोट कर लो, फिर लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो चलो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, संलग्न चित्र में यदि रेखा PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, बेटा PQ है और RS दो रेखा हैं, कुछ ऐसे गया है बेटा और कुछ ऐसे गया है, ठीक है। मतलब क्या बताएं, कुछ ऐसे गया है, ठीक है बेटा। ये ऐसे मिले हैं, दोनों ऐसे मिले हैं। फिगर देख लेना एक बार आप लोग, क्या है PQ और RS, बेटा यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, यहाँ पे S है, यहाँ पे T है, ठीक है बाबू। और सबका मान दिया है, यहाँ पे दिया 75, यस का मान बेटा 75 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे दिया 45, शायद 95, यहाँ पे दिया बेटा 95 डिग्री, यहाँ पे दिया है 40 डिग्री, ठीक है, कोई बात नहीं। दिया बेटा PRT बराबर 40, क्या दिया है, दिया है बेटा कोण PRT बराबर 40 डिग्री, ठीक है। और कोण RPT बराबर 95 डिग्री, कोण RPT बराबर 95 डिग्री हो जाएगा बेटा। और क्या दिया है TSQ बराबर 75, कोण TSQ बराबर 75 डिग्री, ठीक है बेटा। क्या पूछा है, SQT ज्ञात कीजिए, कोण SQT निकालिए।
तो बेटा एस क्यू टी यही वाला कोड हमसे पूछा है, ठीक है। तो त्रिभुज PRT ले लेते हैं, ठीक है बेटा। यह कोड निकल जाएगा तुरंत, यह कोड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज PRT में, ठीक है बेटा, कोड P प्लस कोड R प्लस कोड PTR बराबर 180। बेटा यह कोड प्लस यह कोड बराबर 180 होगा। क्यों? त्रिभुज के तीनों अंतः क्या है बेटा, कोण है, ठीक है। इतना करने के बाद इसका वैल्यू पता है बेटा 95, P का, R का पता है बेटा 40 और प्लस कोण PTR बराबर 180। 95 और 40 कितना होगा बेटा 135। 135 प्लस कोण PTR बराबर 180 डिग्री। इसको उधर कर दो बेटा, कोण PTR बराबर 180 माइनस 135 डिग्री, ठीक है बेटा। तो कितना होगा, कोण PTR बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। ये हो गया बेटा इसका मान। अब बाबू ये हो गया 45 ये कोण। तो बेटा PTR जो होगा STQ के बराबर होगा, शीर्षा भिमुख से। कोण SQT बराबर कोण PTR, कैसे बेटा, शीर्षा भिमुख कोण हो जाएगा, कर लोगे। तो कोण SQT नहीं, STQ बेटा, STQ। तो STQ बराबर आ जाएगा बेटा 45 डिग्री। यह भी हो गया बेटा 45 डिग्री। अब तीनों कोण जोड़ लो। कौन सा पूछा बेटा, SQT, तो कोण TSQ त्रिभुज लिखना बेटा, या यहां पे हम कर रहे हैं ऊपर, ठीक है। त्रिभुज कौन से बेटा, SQT में, SQT में क्या बेटा, कोण TSQ प्लस बेटा देखो TSQ SQT प्लस कोण SQT और प्लस कोण STQ, देखो STQ, कोण STQ बराबर होगा बेटा 180। क्यों? त्रिभुज के तीनों अंतः कोण, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण है, ठीक है बेटा। तो TSQ का मान कितना बेटा 75 प्लस कोण SQT निकालना बेटा, इसका वैल्यू कितना बेटा 45 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। 45 और 75 कितना होगा बेटा 80, 120। 120 प्लस कोण SQT बराबर 180 डिग्री। तो कोण SQT बराबर 180 माइनस 120 डिग्री, कोण SQT बराबर 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बेटा कोण SQT का मान। उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक अगले वीडियो में करेंगे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, ठीक है। थैंक यू सो मच।